अनियमित पीरियड में प्रेग्नेंट कैसे बने? फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ये इस पे जो है सवाल आ रहा है कि मैडम मेरा पीरियड अनियमित है, इस सिचुएशन में मुझे प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो देखो डियर जब आपका पीरियड अनियमित है, तो इसमें आपको एक चीज़ समझने पड़ेंगे कि जैसे कि आपका पीरियड कितने दिनों पे आता है? अनियमित है, कभी 25 दिन पे आ जाता है, कभी 35 दिन पे आ जाता है, कभी 40 दिन पे आ जाता है, कभी 45 दिन पे आ जाता है, तो इसको अनियमित पीरियड बोलते हैं। ये एक पीरियड होता है। दूसरा पीरियड जो है नियमित पीरियड उसे बोलते हैं कि जैसे कि आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन पे यानी कि फिक्स टाइम पे फिक्स डेट पे आपका पीरियड बिल्कुल समय से आ जाता है। तो इस पीरियड को बिल्कुल ही जो है अनियमित नहीं बोला जाता है, नियमित पीरियड बोला जाता है। एक पीरियड वो होता है कि जैसे कि आपका डेढ़ डेढ़ महीना 2-2 महीने पे पीरियड आते हैं, लेकिन जैसे कि डेढ़ महीने पे पीरियड आ रहे हैं तो पीरियड आ जा रहे हैं बिना मेडिसिन लिए। और एक पीरियड ये भी होता है, ऐसा भी होता है कि जब मेडिसिन खाओगे तब पीरियड आएगा, मेडिसिन नहीं खाओगे तो पीरियड नहीं आएगा। तो ये 3 से 4 तरह के पीरियड होते हैं, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी सबकी जो बॉडी होती है बिल्कुल अलग-अलग होती है और हर एक महिला का पीरियड भी अलग-अलग होता है। अब इन पीरियड में आपको प्रेगनेंसी कैसे होगी अब और आप प्रेग्नेंट कैसे बनोगे? तो देखो डियर ये जो पीरियड है इसको आपको समझने पड़ेंगे, अपने थोड़ा-सा माइंड पे जोर लगाना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा ओवर जो है काम उससे लेने पड़ेंगे। कैसे? आप जो है आपका पीरियड अनियमित है, ये तो आपको पता है। ये भी आपको पता है कि मुझे मेडिसिन नहीं लेने पड़ते हैं, बिना मेडिसिन के मेरा अनियमित पीरियड है। पीरियड आ जाते हैं 40 दिन पे आए, 45 दिन पे आए, 35 दिन पे आए, चाहे जितने दिनों पे आए, लेकिन मेरा पीरियड आ जाता है, उसके लिए मुझे कुछ भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, अनियमित पीरियड में। तो आपको एक काम करने हैं कि आपका जो पीरियड है, पीरियड के 6 महीने पहले पिछले आप जाइए, यानी कि इस महीने पीरियड जो आया है, इस पीरियड को कैलकुलेट करिए, उसके पीछे जो पीरियड आया है उसको कैलकुलेट करिए, उसके पीरियड जो पीछे पीरियड आया है उसको कैलकुलेट करिए, यानी कि हर एक पीरियड के साइकिल को कैलकुलेट करिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप जब कैलकुलेट कर लेंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन-सा मेरा पीरियड सबसे लंबा था, यानी कि सबसे लेंदी था। यानी कि कौन से महीने में मेरा सबसे ज़्यादा लंबे में पीरियड आया था और कौन से महीने में मेरा सबसे छोटे में पीरियड आया था, यानी कि कम दिनों पे पीरियड आ गया था। जैसे कि आपकी पीरियड की साइकिल 40 दिन, 45 दिन है और कभी आपको 25 दिन में आया। उस महीने में अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगी, मतलब मैं जैसे एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से समझिएगा। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया 25 दिन का, तो आप 25 ही दिन मान के मत चलिएगा, उसमें 30 दिन भी हो सकता है, 31 दिन भी हो सकता है, 27 दिन भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से इस चीज़ को समझिएगा। अपने हिसाब से इस चीज़ को समझिएगा। तो आपका जो शॉर्ट पीरियड है और जो लॉन्ग पीरियड है, उसमें आपको ये समझ में आ गया कि ये महीने में मेरा शॉर्ट पीरियड आया और ये महीने में मेरा लॉन्ग पीरियड आया। तो इसमें केवल 2 बातें समझना है। फ्रेंड्स अगर वीडियो को अच्छे पूरा देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो आपको बिल्कुल 100% आप प्रेगनेंसी प्लान कर लोगे और अगर आपका रिपोर्ट सारा नॉर्मल है, तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ये तो आपको पता चल गया कि आपका जो पीरियड का साइकिल है वो कितने दिनों पे है, शॉर्ट साइकिल कब है और लॉन्ग साइकिल कितने दिनों की है। अगर शॉर्ट साइकिल जैसे कि 25 दिन की है, मान लीजिए कि शॉर्ट साइकिल 25 दिन की है, तो 25 दिन में से 14 दिन माइनस कर दीजिए, ओके। और जो लॉन्ग साइकिल है, जो लॉन्ग सबसे ज़्यादा लंबे डेज़ में आपका पीरियड आया है, वो मान लीजिए कि 45 दिन में आया है, ओके। तो उसमें से आप 14 दिन माइनस कर दीजिए। तो 45 दिन में से 14 दिन माइनस कर देंगी तो 31 का डेट आ गया और जो 25 में 14 दिन माइनस करेंगी तो ये 11 का डेट आ गया। तो यानी कि जिस दिन आपका पीरियड आया है, जिस भी दिन पीरियड आया है, उसके 11वें दिन से लेके और आपको 31वें दिन तक आपका ये फर्टाइल डे हो गया, ओके। ये आपका फर्टाइल डे बिल्कुल हो गया और इन्हीं दिनों के बीच में आपका अंडा किसी भी दिन निकल जाएगा और इन्हीं दिनों के बीच में आपको कॉन्टैक्ट बनाने हैं, इन्हीं दिनों के बीच में ग्रह आपके पीरियड के डेट से 11वें दिन और 31वें दिन बीच में आ गया 20 दिन। मतलब 20 दिनों तक आपको रिलेशन में रहना है, 20 से यानी कि 31वें डेट तक आपको कॉन्टैक्ट बनाने हैं। 20 से 25 दिन आप बना लोगे तो इसमें आपका काम हो जाएगा।
यहाँ पे होगा क्या फ्रेंड्स कि जो आपका पार्टनर का सेल्स होता है वो एक महिला के जननांग में कम से कम 4 से 5 दिन जीवित रहता है, और जो एक महिला का अंडा होता है उसके जब निकलता है तो उसके वो फ़्लॉपियन ट्यूब में केवल उसका 12 से 24 घंटे ही जीवित रहता है, इससे ज़्यादा जीवित नहीं रहता है। तो आपको जो है आप जो जब आपके पार्टनर घर पे रहते हैं, आपके पार्टनर बाहर जॉब वगैरह नहीं करते हैं, तो आप ऐसा काम कर सकते हो और अल्टरनेट डेज़ पे बनाओ। ऐसा नहीं है कि डेली का डेली बनाना है, नहीं, 1 दिन, 2 दिन मतलब गैप कर कर के आप बना सकते हो। अब बहुत ज़्यादा इस पे कमेंट आता है कि मेरे जो पार्टनर हैं वो बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, जो है छुट्टी लेके आना पड़ता है या फिर उनको टाइम उतना नहीं मिलता है, या फिर हम जो है उतना दिन तक नहीं कर सकते हैं, नहीं कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। तो आप एक काम करना है आपको, आप क्या करना है कि इसका भी एक जो है सॉल्यूशन है। इस आप अपने जो ओव्यूलेशन है उसको ट्रैक करिए, उसको ट्रैक करने के लिए आप 3 चीज़ों का इस्तेमाल करिए। सबसे पहला आप अपने बॉडी को समझिए कि ओव्यूलेशन के लक्षण आपको कब-कब दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि कब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ओव्यूलेशन के लक्षण कौन-कौन से हैं, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को देखिएगा। मैं आई बटन में या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दूसरा कि आपको क्या करने हैं कि आप जो है डॉक्टर के पास जाके फॉलिकुलर करवा सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें परेशानी केवल एक होती है कि आपको डॉक्टर बार-बार हॉस्पिटल के आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, बार-बार आपको आपको डॉक्टर जो है बुलाएगी फॉलिकुलर करने के लिए, तो आपको बार-बार जाने पड़ेंगे। इसमें केवल एक ही दिक्कत होता है, जिस दिन आपका एस्ट्रोजन और एलएच हार्मोन बढ़ा हुआ रहेगा, उसी दिन आपको डॉक्टर बताएगी कि आपका 12 से 24 घंटे में अंडा निकल जाएगा और आपको इसी समय अल्टीमेट होना है, कॉन्टैक्ट बनाने हैं। तीसरा आप जो है ओवुलेशन किट के माध्यम से समझ सकते हो। अब ओवुलेशन किट जो होता है आप कहाँ से परचेज़ करोगे, तो जो ओवुलेशन किट होता है इसको परचेज़ करने के लिए मैं इसी वीडियो में जो है इसका लिंक दे दूँगी। इसका लिंक जो एक टैग मैं कर दूँगी, टैग यहाँ पे एक आप जब वीडियो चलाओगे ना तो यहाँ पे एक शॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे मैं टैग कर देती हूँ कुछ ज़रूरी सामान, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि आपको शॉप पे नहीं मिलती है, यहाँ से जो है परचेज़ कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। आपको कुछ जो है करने नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप जो है मेरी सलाह मानिए, मेरी राय मानिए, तो ओवुलेशन किट के माध्यम से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। जो ओवुलेशन किट होता है, ये किट आपको शाम के समय ही इसमें यूरिन डालने हैं और यूरिन का आपको सैंपल लेना है शाम को और दोपहर का। ये जब भी आपके अंदर एस्ट्रोजन बढ़ेगा और जब भी आपके अंदर जो है एलएच हार्मोन बढ़ेगा, उसमें वो दिखा देगा, क्योंकि एलएच हार्मोन ही इसमें डिटेक्ट होते हैं। जब एलएच हार्मोन की लेवल आपके अंदर बढ़ती है तो आपको ओवुलेशन होते हैं। एस्ट्रोजन बढ़ता है और एलएच हार्मोन बढ़ते हैं, और जब एलएच हार्मोन बढ़ेंगे तो इसमें डबल लाइन आ जाएगी। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना, वैसे ही आप इसको टेस्ट करोगे, लेकिन शाम के वक़्त टेस्ट करना है। तो जब ये टेस्ट करोगे तो जब डबल लाइन आ जाएगी तो आप समझ जाओ कि अब मेरा ओवुलेशन होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर इसको टेस्ट कब से करने हैं, तो अपने पीरियड जिस दिन पीरियड आया है, पीरियड जैसे पीरियड का साइकिल है, जैसे आपका पीरियड का साइकिल है, उस पीरियड के साइकिल के हिसाब से 2 से 4 दिन, मतलब कि 2 दिन पहले से टेस्ट करना शुरू कर देना है। और उसके बाद 2 दिन पहले से टेस्ट करना शुरू कर दोगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि कब ओवुलेशन हो जाएगा। अगर हल्की लाइन भी आती है तो समझना है कि आपका ओवुलेशन अब होने वाला है, अब आप ओवुलेट करने वाले हो। तो इस तरीके से आप 3 तरीकों से अपने ओवुलेशन को समझ सकते हो और अपने ओवुलेशन को समझ के और कॉन्टैक्ट बना सकते हो। अगर ये तीनों तरीका नहीं आप समझना चाहते हो, तो वही जो मैंने मेथड बताया है कि आप 11वें दिन से लेके 31 दिन तक कॉन्टैक्ट बनाइए। अल्टरनेट डेज़ पे तो अल्टरनेट डेज़ पे आप कॉन्टैक्ट बनाइए, उस समय आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड अनियमित है, 6 से 7 दिन भी अनियमित है, तो इसमें ओवुलेशन का डेट निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है। ओवुलेशन का जो डेट होता है, वो सही निकल ही नहीं पाता है। तो मेरी राय मानिए कि आप जो है ओवुलेशन किट परचेज़ करिए और ओवुलेशन किट से आप जो है चेक कर लीजिए। अगर आप फॉलिकुलर करवाने जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि बार-बार सबसे पहले तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक करके अनियमित पीरियड में भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का जवाब मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।